नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं समनो मनो 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 मानव मनो मानसं माया धाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं श्वासासार सरं सरं सर सरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भव भवं भावं भवं सांभवं। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लेत सदा सुधि-दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सदा सुखे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय प्रभु नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय प्रभु माखन चोर। सब देवन को द्वार तज में आयो तुम्हारे द्वार हे वृषभानु की लाडली न मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सियावर रामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की दाऊजी महाराज की नरसिंह भगवान की ददरुआ सरकार की श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेतराज सरकार की मेवाती बाबा की सब देवी देवतन की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णाले वक्त वांक्षा कल्पतरु जगतपति जगताधार श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बिहारी जी से प्रार्थना है कि आकर अपने आसन पर आसीन हो जाएं। समस्त देवी देवताओं से भी प्रार्थना है कि वो भी आकर अपने स्थान को सुशोभित करें। सभी ग्राम देवता स्थान देवता और भूले बिसरे देवता ये बाद में गड़बड़ करेंगे, इसलिए पहले से निवेदन कर लो कि आकर अपने स्थान को सुशोभित करें। मंचासीन उपस्थित महाराज श्री संत भगवान हमारे परीक्षित जी महाराज सभी ब्राह्मण देवता विद्वजन संगीताचार्य दूर दूर से पधारे हुए हमारे भगवान के कथा प्रेमी ग्रामवासी क्षेत्रवासी
माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे और जहां तक आवाज पहुंच रही है, आप सभी भक्तों का श्री व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके भीतर विराजे परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। एक बार सब मिलकर कहेंगे जय जय श्री राधे। हमें मालूम है आप लोग थक गए हो, लेकिन आवाज तो निकालो, सब मिलकर कहो जय जय श्री राधे। हाँ, ये नाश्ता की आवाज है। और अभी थोड़ी देर के बाद, बस 15 मिनट में ही अपनी चर्चा, अभी 4:45 हुए और 5 बजे अपनी चर्चा को पूरा करेंगे। समय बहुत हो गया है और आज का जो कथा का नियम है वो हम लोगों ने पूरा कर ही लिया। पहला दिन होता है व्यवस्थाओं का, तो थोड़ी बहुत समय अगर लग जाए तो घबराने की बात नहीं है। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वाणी को पवित्र करें प्रभु के नाम से और एक श्लोक की प्रारंभ के साथ में फिर कथा को विश्राम देंगे और कल से विस्तार से कथा आपको सुनाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। सभी गाइए गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे प्रेम से गाइए, भाव से जय हो। भले हरी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे बोले वृंदावन में हरिलाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य का विषय है, हम और आप
श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संत जन कहते हैं कि एक नहीं कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाएं, तब हमको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जी। चूंकि पहला दिन, और अभी हमने निवेदन किया था कि पहला दिन व्यवस्थाओं का होता है। ये पहला दिन बड़ा कठिनाई का है। और ये पहला दिन जो हम लोग देख रहे हैं, इसको आने के लिए हम लोग कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। आइए, भागवत जी हमारे बीच में जो है ना, ये भगवान यहां तक आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की गई। हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में जब कोई अधिकारी आवे, कोई बड़ा मंत्री आवे, तो आपने देखा होगा कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। अपने आप साफ सफाई होने लगती है। जो लाइट कभी नहीं जलती चौराहे पर, मंत्री जी के एक दिन आने से पहले अपने आप ही जल उठती है। सारी व्यवस्थाएं चकाचक हो जाती हैं। कोई संसार का साधारण कोई अधिकारी आवे, कोई मंत्री आवे, कोई प्रधानमंत्री आवे किसी देश का, किसी क्षेत्र में, तो बड़ी तैयारियां होती हैं। बहुत महीनों से व्यवस्थाएं बनने लगती हैं। अब विचार करो कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपके गांव सलमपुरा में पूरे त्रिलोकीनाथ ही पधारे हैं। स्वयं भगवान भागवत के रूप में हमारे मध्य में है, तो बताओ व्यवस्थाएं कितनी होना चाहिए। तो अब प्रभु हमारे बीच में पधार चुके हैं। और पहला दिन भागवत की कथा होती भी नहीं है, सब विद्वान बैठे हैं। पहला दिन होता है महात्मा का। और महात्मा माने क्या होता है जी? महात्मा माने होता है महत्व। ये भागवत के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आखिर इसको सुनने का महत्व क्या है? और जब तक हमने महात्मा नहीं सुना, तब तक इसकी कीमत हम समझ नहीं पाएंगे। तो कीमत समझाने के लिए महात्मा की कथा को सुनाया गया। और एक और बात, किसी भी वस्तु की कीमत यदि हमें मालूम है, देखो कोई भी वस्तु की चिंता हम उसकी कीमत के हिसाब से ही करते। कोई वस्तु महंगी हो, कीमती हो, तो उसको बड़ा संभाल कर रखते हैं। सही बात है। और अगर कोई फ्री में मिल जाए तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, ऐसे समझ लो, कोई सज्जन चाय पी रहे हो और 2-4 ही चुस्कियां ले पाए, तब तक एक उड़ती हुई मक्खी कप में आकर गिर गई। क्या करोगे परीक्षक जी? फिर उसका पियोगे कि फेंकोगे? हम तो फेंक देते हैं। आप लोग क्या करते हो? कभी ऐसा हो जाता है, क्या करते हो बताओ? फेंक देते हो। सही बात है। फिर काय को उपयोग में लाएंगे? ईमानदारी से बताना, तुम्हें कसम है, वही मक्खी उड़कर घी के डिब्बा में गिर जाए, अब क्या फेंकोगे बताओ? ऐसा तो नहीं कि होरावली की मक्खी कोई दूसरी हो, शायद आपके गांव की अलग हो। मक्खी में तो कोई अंतर नहीं है। तो इतना अंतर क्यों कि चाय में गिर जाए तो चाय फेंक दी, और घी के डिब्बे में आकर गिरे तो फिर मक्खी फेंक दी, फिर वही रत्न हो जाता है। भैया, मक्खी में अंतर नहीं है, अंतर है कीमत में। चाय एक कप, उसकी क्या कीमत होगी? और फिर आप लोगों के यहाँ तो दूध दही की नदियां बह रही हैं, एक कप चाय की कोई कीमत नहीं। देखो ना, अभी कलश यात्रा में मैं समझता हूं कि एक एक व्यक्ति ने 1 लीटर चाय पी ली हो। हाँ, 4 कदम ना चले चाय, 4 कदम ना चले दूध। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, जब भगवान ही पधार रहे हो तो स्वागत तो होना ही चाहिए, और भगवान के माध्यम से भक्तों का भी भला होता रहे। बस यही तो इसका लाभ है। तो प्रभु की शरण में जो आ जाए, तो देखो ना कैसी चकाचक हो जाती है।
भागवत के सानिध्य में हम सब लोग चल रहे थे, लोग हमको चाय भी पूछ रहे थे, लोग हमको जलपान की भी पूछ रहे थे, और वैसे रोज निकल जाए तो बस राम राम से ही काम चल जाए। तो ये भागवत के सानिध्य में आने का लाभ है कि नहीं? तो हम सभी इस कथा के, इस भागवत के सानिध्य में आ गए हैं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत कीमत है इसकी। कथा तो हम आपको कल सुनाएंगे, केवल भाव समझ लीजिए। भागवत 4 अक्षर हैं इसमें। किसी ने कथा सुनकर अपना उद्धार कर लिया, ये तो बहुत बात की बात। संत तो यहां तक कहते हैं कि किसी के मुंह से गलती से भागवत का भी नाम निकल जाए, ये शब्द भी जिसके मुंह से निकल जाए, उसका भी कल्याण होता है। और एक एक अक्षर का क्या सुंदर भाव निकाला है संतों ने, सुन लीजिए। सबसे पहला है भाग। जब मुंह से भा निकलता है तो क्या मिलता है? गा निकले तो क्या मिले, वा निकले तो क्या मिले, और ता निकले तो क्या मिले? भागवत। भा के कहते भाग्य उदय होत जीवन को, और गा के कहते गुमान मिट जात है। भागवत। वाके कहते वाणी हूँ पवित्र हो, और ताके कहते त्रिताप मिट जात है। ये भागवत के नाम का प्रभाव है। और जिसने गलती से भागवत सुन ली तो उसका तो उद्धार होना ही है। इसलिए हम सबको बड़े लगन के साथ, बड़े भाव के साथ ये कथा सुननी है। आज तो पहला दिन है, कोई बात नहीं, और पहला दिन होता है सीखने का। आज हमने कई गलतियां भी की होंगी, कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सारे नियम हम आज सीख लें, फिर कल से मौका नहीं मिलेगा। कैसे बैठना चाहिए, बैठने का भी नियम है भागवत में। परीक्षित जी जब आए कथा सुनने के लिए, तो सुखदेव जी ने सबसे पहले नियम ही बताए। जितासनो जित श्वासो जित संघो जित इंद्रिया, और सबसे पहले आसन की बात कही। आसन से बैठकर कथा सुनना चाहिए। और दूसरा, भगवान की कथा में कैसे आना चाहिए, ये सारे नियम आज सीखने के हैं। आज सीख लीजिए, क्योंकि अगर अनजाने में गलती करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर गलती करेंगे तो फिर पाप लगता है। तो भागवत का महात्मा हम लोग सुन रहे हैं। हालांकि भागवत की जो महात्मा की कथा है वो भागवत में नहीं है, तो कहां से आती है? श्रीमद् भागवत कथा की जो महात्मा की कथा है वो 2 पुराणों में। हमारे यहां पर सनातन धर्म में 18 पुराण है। 18 पुराणों में से एक है स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। ये दोनों पुराणों में भागवत की महिमा को गाया गया। ऐसा क्यों? पुराण कोई और सा और दूसरे कोई उसकी गाथा गा रहे हैं। अरे भैया, जो अच्छी चीज होती है उसकी तो प्रशंसा लोग करते ही है। और कोई व्यक्ति अपनी खुद की प्रशंसा खुद करने लग जाए, हम बड़े विद्वान हैं जी, हम बड़े धनवान हैं, कोई कहे कि हम बड़े पहलवान हैं, और कोई दूसरा कहता नहीं, तो सुनने वाले को विश्वास होगा क्या? अपनी प्रशंसा हम खुद ही करने लग जाएं तो सुनने वाले को विश्वास नहीं होगा। विश्वास कब होता है जी? जब आपकी प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करे। सही बात है। तो भागवत जी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करती कि हमारे भीतर ये गुण है। ये भागवत जैसे ग्रंथ की विशेषता है कि इनके गुणगान दूसरे पुराण कर रहे हैं। तो विशेष रूप से पद्म पुराण में जो भागवत की महिमा को गाया गया, महात्मा की कथा को गाया गया, वो ज्यादातर चलन में है, प्रचलन में है। तो वही कथा हम लोग सुनते हैं पद्म पुराण की। अभी कथा भागवत की नहीं है, ये कथा पद्म पुराण की है। वो पद्म पुराण के अनुसार बताया गया, एक स्थान है जहां 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं, और वो स्थान जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है उसका जी? नैमिषारण्य। आप लोगों को ध्यान रखना 7 दिन ये बात। नैमिषारण्य तीर्थ। 88,000 महात्मा कथा सुनने के लिए बैठे, और इन सबको कथा सुनाने का जो काम कर रहे हैं उनका नाम है सूत जी महाराज। जो कथा सुना रहे वक्ता हैं सूत जी महाराज, और सुनने वाले हैं 88,000 महात्मा।
अब सबके नाम तो लिखना मुश्किल था। अब 88,000 के नाम कहीं लिखने बैठते तो भागवत फिर 14 दिन की होती, क्योंकि एक भागवत तो नामों से ही भर जाता। तो इन 88,000 के नाम तो नहीं आए, लेकिन इन 88,000 महात्माओं का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है शौनक जी महाराज। क्या नाम है उनका? शौनक जी महाराज। सुनाने वाले सूत जी महाराज, सुनने वाले शौनक जी के संग में 88,000 महात्मा। और जगह कौन सी है? सलमपुरा, वो तो है ही, लेकिन जगह है नैमिषारण्य। वो तीर्थ है, उत्तर प्रदेश में है, हम सब जानते हैं। हमारे देसी भाषा में उसको नीमसार भी कह देते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ। और वहां पर सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और भगवान का पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया। यह भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। वो क्या कहते हैं, सुन लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? किसी ने कहा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? ये 3 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है। हमने 3 शब्दों को जोड़ा तब एक शब्द बना सच्चिदानंद। और इनको संधि विच्छेद करो, हम लोग पढ़े होंगे हिंदी में संधि विच्छेद। संधि माने जोड़ना, विच्छेद माने अलग करना। तो 3 शब्द निकल कर आएंगे, सत, चिद और आनंद। सत माने क्या होता है? सत माने जो हमेशा रहने वाला हो, जिसका कोई आदि अंत मध्य ना हो। और आपकी नजर में पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो हमेशा ही रहा हो और हमेशा रहेगा? सोचने वाली बात है। कौन है ऐसा बताओ? वो एक अकेले परमात्मा ही है, इनके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये विशेषता बताओ किसी दूसरे में होगी जो सदैव ही रहा हो? अरे जब ये दुनिया नहीं थी तब भी भगवान थे, आज संसार है आज भी भगवान है। और जब भगवान का मन में एक ख्याल आया कि भाई अब तो बहुत हो गया खेल खेल कर, अब ये संसार नहीं रखना, तो थोड़ी सी भ्रकुटी ही टेढ़ी करनी है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय, थोड़ी सी भ्रकुटी को टेढ़ा करना है, सारा संसार समाप्त। तो जो सदैव ही रहने वाले हों, सत। दूसरा चिद, भगवान चिदाकार स्वरूप हैं। चिदाकार का अर्थ होता है स्वयं शक्तिवान, जो दूसरों को शक्ति दे, किसी से ले नहीं। और दुनिया में ऐसा कौन है जो बिना शक्ति के काम कर सकता है? बिना शक्ति के तो कोई चल भी नहीं सकता, एक कदम नहीं चल पाएगा। और जीव ही नहीं, निर्जीव वस्तु भी अगर काम करती है तो जब तक उसमें शक्ति का प्रवेश नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं, ये प्रकाश जब तक इसमें बिजली का संचार नहीं होगा, वो शक्ति नहीं आएगी, बताओ तब तक ये चल सकती है? ये माइक जो आप लोग सुन रहे हैं, जब तक इसमें बिजली का प्रवेश ना हो तब तक ये भी काम नहीं करेगा। हम लोग भी, हमारे भीतर भी जो शक्ति जब तक है आत्मा रूपी, जब तक ये बैटरी भीतर है तब तक तो शरीर भी काम कर रहा है। और जिस दिन बैटरी डाउन पड़ जाए, बताओ शरीर भी रखा रह जाएगा। लेकिन भगवान, इनको कहीं से शक्ति उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो स्वयं ही शक्तिवान है। इसलिए चिदाकार स्वरूप है भगवान। और तीसरा है आनंद देने वाले, जो सदैव सबको आनंद देने वाले हों, हर तरह से। जिनका नाम लेने में आनंद, जिनका दर्शन करने में आनंद, जिनकी कथा सुनने में आनंद, हर तरह से आनंद ही आनंद है। दुनिया में हर शब्द के विलोम शब्द होगा, हर शब्द का। पाप का उल्टा पुण्य, सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात। हम आपसे पूछते हैं, बताओ आनंद का उल्टा क्या है?
आनंद का उल्टा विलोम कुछ है क्या दुनिया में? है ही नहीं। वो एक ही परमात्मा तो है, और परमात्मा के सामने कौन आ सकता है? इसलिए आनंद देने वाले हैं। कहने का अर्थ यह है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रभु जब तक आगे आगे चल रहे थे, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे थे। और बताओ आनंद आया कि नहीं कलश यात्रा में? ईमानदारी से बताना, चाय बहुत पिया आप लोगों ने, सही बताओ, आनंद आया कि नहीं? आया कि नहीं आनंद? अच्छा, अगर भगवान संग नहीं होते तो बताओ हम लोग ऐसे घूम लेते क्या? कोई चलकर आता है क्या? अरे यहां से हम लोग बस स्टैंड तक नहीं जा पाते पैदल। सुविधाएं इतनी है प्रभु की कृपा से, हम लोग नहीं जाते। लेकिन प्रभु की कथा में, प्रभु के दर्शन में या प्रभु के काम में सदैव आनंद ही आनंद है। और आनंद जब आ जाता है जीवन में, फिर व्यक्ति को अपना होश रहता नहीं है। वो तो प्रभु के नाम से चल पड़ता है, जैसे हम लोग चल पड़े थे। तो प्रभु की कृपा से अपनी ये भागवत की कथा भी आरंभ हो चुकी है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन पोषण करने वाले और उद्धार करने वाले, ये भी क्वालिटी भगवान में ही है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, ये शरीर किसने दिया? प्रभु ने। इसको चलाने का काम कौन कर रहा है? भगवान। और मरकर शरीर कहां जाता है जी? इस दुनिया से चला जाता है भगवान के पास। भगवान को हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। गॉड कहते हैं ना। एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात बताई, GOD, गॉड। ये गॉड क्यों कहा गया भगवान को? गॉड इसलिए कहा गया क्योंकि ये तीनों क्वालिटी भगवान के भीतर थी। GOD, जी का अर्थ क्या होता है? जी से मान लीजिए जनरेट। जनरेट का अर्थ जानते हो ना? पैदा करना। जी माने जनरेट। पैदा कौन करता है बताओ? जब तक घर में बालक ना हो, ये बड़ी बूढ़ी माता कह रही है भगवान जाने कब देखो, तो देने वाले भगवान ही है ना। तो जनरेट करने वाले जनरेटर है भगवान। वो जनरेटर जिसको कहते हैं ना, हमारे यहां जो चलता है, वो बिजली तो पैदा करता है, इसलिए तो उसका नाम जनरेटर है। पैदा करने वाला जनरेटर। जी माने जनरेट, ओ माने ऑपरेट। ऑपरेट माने चलाना, संचालन करना। तो भगवान पैदा भी कर रहे हैं और इस दुनिया को ऑपरेट भी कर रहे हैं, माने ऑपरेटर भी हैं, जनरेटर भी हैं, ऑपरेटर भी हैं। और डी माने डिजास्टर। सब कुछ जो ये दिखाई पड़ रहा है, अब बताओ किसी ने सोचा था कोरोना आ जाएगा? बताओ। लेकिन वो तो बहाने हैं। जैसे जैसे जनरेट हो रहा है वैसे वैसे डिजास्टर भी तो होना है। तो माने भगवान के भीतर तीनों ही क्वालिटी हैं। पैदा भी करते हैं, संचालित भी करते हैं और विश्वोत्पत्त्यादेहेतवे, इस संसार को संहार भी करते हैं। संहार की भी मूर्ति है। इसलिए तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए क्या करना है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान की शरण में आ जाता है, उनके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम माने हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। उसके बाद में दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का गुणगान किया गया। यम प्रव्रजन्तुमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये भागवत का द्वितीय श्लोक, जिसमें सुखदेव जी महाराज का गुणगान किया गया। ये कथाएं हम आपको विस्तार से फिर कल ही सुनाएंगे। और आप तो इतना समझ लीजिए कि जिसने भी भागवत की कथा सुनी उसका कल्याण हुआ।
यही भागवत की कथा परीक्षित जी ने सुनी, उनका उद्धार हुआ। यही भागवत की कथा सुनकर ज्ञान वैराग्य का जो रोग था वो दूर हुआ। और यही भागवत की कथा को सुनकर धुंधकारी जैसा एक महान प्रेत हुआ। वो प्रेत भी इस कथा को सुनकर तर गया। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा लो, जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, पाप करने के बाद में इसकी जब मृत्यु हुई तो महान प्रेत बना, और प्रेत बनने के बाद यही भागवत की कथा को सुनकर जिसने अपना उद्धार कर लिया, तो भैया जो मर के अपने जीवन में उद्धार कर ले, तो हम लोग तो फिर भी जीवित हैं, हमारा तो उद्धार जरूर ही होगा। भगवान हमारे ऊपर सबके ऊपर कल्याण करेंगे। और इसी महात्म में भागवत के कुछ नियम भी बतलाए, वो हम आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि कल से मौका नहीं मिलेगा। भगवान की कथा में हमेशा मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि कथा में हमेशा अपने दुश्मन के बगल में बैठो, प्रेम से बोलो राधे राधे। दुश्मन के बगल में बैठोगे तो ना वो तुमसे बोलेगा ना तुम उससे बोलोगे। और प्रेमी के बगल में, सहेली के बगल में बैठ गए तो पंडित जी अपनी कथा सुना रहे हैं और माता जी अपनी व्यथा सुना रही है। बड़े दिनों के बाद भी मिलना जुलना होता है तो हालचाल ही पूछते पूछते 4 घंटे निकल जाते हैं। बात यह है कि हमें बिल्कुल कथा में मौन होकर बैठना चाहिए और कीर्तन में हमेशा बोलना चाहिए। जब भी भगवान का कीर्तन हो उसमें हमेशा बोलना चाहिए, कथा में मौन रहना चाहिए। और भागवत का नियम ये भी है, भगवान की कथा को सुनने के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि वास्तव में हमें इसका लाभ मिले, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा ही श्रीमद् भागवत की कथा को सुने। वैसे कथा हम किसी के द्वारा भी सुन सकते हैं। अरे भगवान की कथा तो इतनी मीठी है कि जब काग वसुंड जी महाराज भी भगवान की कथा सुनाने लगते हैं तो वो कथा भी बड़ी सुंदर। वैसे कौआ काँव काँव करे तो हम लोग भगा देते हैं, लेकिन राम कथा और भगवान की कथा का ये प्रभाव है कि वो अगर काग भी भगवान की कथा सुनाने लग जाए तो कौआ की आवाज़ भी मीठी लगने लगती है। कथा तो हम किसी के भी माध्यम से सुने, लेकिन ये ध्यान रखना, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा या हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए तो इसके लिए ब्राह्मण के द्वारा ही भगवान की कथा सुनना चाहिए। सुंदर सा स्थान हो। वैसे तो भागवत के जो भी नियम होते हैं हमारे परीक्षित जी महाराज ने ज़्यादातर पूरे ही किए। सुंदर सा स्थान हो और आप लोग देखो यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग बैठकर भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर सकते हैं। और भगवान की कथा में जब भी आवे तो कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ आने का दोष है जी। हम लोग सब जानकार हैं, जानते हैं सुदामा जी महाराज के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो भगवान के द्वार गए तो पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले गए। उनके घर में नहीं थे, लेकिन खाली हाथ नहीं गए। और हम भी भगवान की कथा में जब भी आवे, वैसे माता बहनें सब जानती हैं, लेकिन फिर भी बता दें, कभी भी खाली हाथ नहीं आते। भगवान के यहाँ पर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। लेकिन ये और सुन लेना, लाना क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी चलेगा। एक यही भगवान का दर है, यही भगवान का एक ऐसा स्थान है जहां पर सब कुछ चलता है जो दुनिया में ना चले। ईमानदारी, जो नोट दुनिया में नहीं चलेगा भगवान के दरबार में चलेगा। और तो और जो बंद हो गए ना, और वो भी चला जाओ, यहां पर भगवान मना नहीं करते। जो कहीं नहीं चलेगा वो भगवान के द्वार चलेगा। क्या लेकर आना है वो आप लोगों की राजी है। प्रभु के लिए अगर चाहो तो पुष्प भी लेके आ सकते हो। भगवान के लिए अगर फूल भी ना बने तो पत्ता भी ले आना, लेकिन अगर वो पत्ता तुलसी का हो तो फिर तो क्या कहना। भगवान तुलसी पत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, हम सब जानते हैं। अब वहां जाएंगे तो कथा और लंबी हो जाएगी। भागवत जी पर चढ़ावें, एक परिक्रमा लगावें और आकर प्रेम से कथा में बैठें। और कथा के बाद वही तुलसी पत्र जाकर चरणामृत में मिलकर आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा, तो आपको कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। ये नियम है। श्रोता और वक्ता के नियम ये भी हैं। सबसे बड़ा नियम, हमें 7 दिन का ये जो अनुष्ठान है इसको पूरे तरीके से निभाना है। सबसे बड़ा नियम ये है अक्रोध। हमें 7 दिन पर, वैसे तो कभी क्रोध किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अनुष्ठान में हम लोग बैठे हैं तो हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए।
अगर आप लोग भी चाहते हो कि ये कथा का फल हमें मिले तो आप लोग भी इन नियमों का पालन करना। दिन भर आपने कथा सुनी और शाम को जाकर किसी पर नाराज हो गए, किसी को 4 गालियां सुना दी, समझ लो कि दिन भर की मेहनत आपकी बेकार। इसलिए किसी पर क्रोध नहीं करना। और एक नियम ये भी है, भगवान की कथा में वैसे तो कथा सभी सुन सकते हैं, लेकिन कथा सुनने का अधिकार किनको है? अगर अधिकार की बात की जाए तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जिसने भगवान की दीक्षा ना ली हो, अथवा सीधे ये समझ लो जिन्होंने गुरु ना बनाए हो, उन्हें कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। अब बिना अधिकार के ब्लैक में टिकट लेकर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अधिकार नहीं है, ये नियम है। भगवान की कथा तो गुरु बनाओ, पहले गुरु मंत्र देंगे और उसका भजन जब आप करोगे और प्रेम से भगवान की कथा सुनोगे, तब आपको कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। ये भगवान की कथा की नियम है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और बिल्कुल अपना जो स्वभाव अपने भीतर सतोगुण को प्रकट करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। और एक नियम भागवत में तो नहीं है, लेकिन हम जरूर बताते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए जब भी आओ तो अपने जूते चप्पल पहनकर आना चाहिए और अपने ही पहनकर जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि अपने पहनकर आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो दूसरे के पहन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो चरणदासी है, काय को हम बदल लेते हैं 2-2 दिन में। अपने जूते चप्पल पहनकर आना, अपनी अगर ना मिले तो कृपा करना दूसरे के ऊपर उसको तो छोड़ ही देना। हमारे माताएं हमने ज्यादातर अपने क्षेत्र में देखी हैं, अपने यहाँ की तो व्यवस्था लगे। आप लोग अगर जाओ कभी दूसरे धर्म, हमारे गुरुद्वारे में कभी जाना, गुरुद्वारे में इतनी सेवा करते हैं वो लोग। हम लोग कभी जामे तो नीचे मंदिर के नीचे ही वो हाथ से आपके जूते चप्पल ले लेंगे, लाओ। और हम जब तक दर्शन करके वापस नहीं आ सकते तब तक वो आपके जूते साफ कर देंगे, पॉलिश कर देंगे और बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो जूते ही साफ कर देते हैं। तो ये नियम जरूर अपनाना। भागवत में नहीं है, आप लोग ये मत सोचना कि जूते ही कथा सुना रहे हमारे, भागवत में नहीं है, लेकिन इसका नियम का पालन हमको करना चाहिए। और बड़े ध्यान से बड़े भाव के साथ में कथा को सुने। अब ज़्यादा कहेंगे तो और लंबा समय लगेगा। अब कल से जो कथा का समय है 11 बजे का, आप लोग 11 बजे से 4 बजे तक का समय लेकर आवे। ऐसा ना हो कि घर से 3 बजे निकले और 4 बजे कथा के बाद फिर अपने घर, ऐसा नहीं। भगवान की कथा पूरी सुनने का प्रयास करें। आप लोग समय पर आएंगे तो कथा भी समय पर आरंभ होगी और इस कथा को सुनकर अपने जीवन में धर्म लाभ प्राप्त करें। भगवान की कथा को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और कथा को श्रवण करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज की प्रारंभ की कथा जैसी भी रही, श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है, हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित है और मैया के चरणों में समर्पित है। आइए अब प्रभु का नाम स्मरण करें और भगवान की कथा कल लगभग 11 बजे से 11 सवा 11 पर आरंभ हो जाएगी। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। और आज कथा के बाद, आरती के बाद भंडारा प्रसादी पाकर ही जाएंगे। श्री लाखन सिंह यादव जी की तरफ से आज का जो भंडारा प्रसाद है, घरे नहीं बनाना पड़ेगी, इसलिए कह रहे हैं आपकी फायदे की बात है, चली मत जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करें। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। पुनः एक बार फिर से खड़े हो जाएं अपनी जगह पर आरती के लिए, और परीक्षित जी महाराज आ जाएंगे। उनके परिवार के अगर कोई हो तो वो भी आरती में सम्मिलित हो जाए करें, अपने आप ही मंच पर आ जाए करें। जो उनके भी परिवार के जो भी हों वो आ जाएं आरती के लिए। और हमारे दूर दूर से पधारे हुए जितने भी भगवान के भक्त हैं सभी का परीक्षित जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और कल भी आप इसी प्रकार आमें, भगवान की कथा का आनंद लें। धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं। हेलो। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको
अंतरिक्षगं शांति